पढ़ेंगे अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। अरस्तु ने प्लेटो के सिद्धांत के विपरीत कला में भावों के विरेचन की बात कही थी। अरस्तु ने न तो विरेचन सिद्धांत की कोई परिभाषा दी और न ही उसकी कहीं कोई व्याख्या की। उन्होंने इसका प्रयोग अपने ग्रंथ पोइटिक्स और राजनीति शास्त्र में किया है। अरस्तु द्वारा प्रयुक्त मूल शब्द कथार्सिस है, जिसका हिंदी में अनुवाद रेचन, विरेचन या परिष्करण है, पर विरेचन सर्वाधिक प्रचलित शब्द है। कथार्सिस शब्द यूनानी चिकित्सा पद्धति से संबंधित है और विरेचन भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति से संबंधित माना जाता है। अरस्तु ने विरेचन शब्द विस्तार से नहीं कहा, उन्होंने केवल त्रासदी के महत्व प्रभाव को व्याख्यायित किया है। अरस्तु के अनुसार गंभीर कार्यों के सफल व प्रभावी अनुकृति वर्णन के रूप में न होकर कार्यों के रूप में होती है, जिसमें करुणा व भय उत्पन्न करने वाली घटनाएं होती है, जो इन भावों के रेचन द्वारा राहत व आनंद प्रदान करती है। जिस प्रकार भय व करुणा के दो भाव हमारे भीतर घनीभूत होते रहते हैं और त्रासदी के कार्यों को देखने पर कुशल अभिनय द्वारा संतुलित व समंजित होते जाते हैं, उसी प्रकार इनसे हमारे मन को राहत व आनंद की अनुभूति होती है। प्लेटो की कविता संबंधी अवधारणाओं के विपरीत अरस्तु ने यह स्पष्ट किया कि कविता और विशेष रूप से त्रासदी हमारी भय व करुणा की भावनाओं को या अन्य वासनाओं को उभारती और उत्तेजित नहीं करती, वरन इस प्रकार की भीतर भरी भावनाओं को या उनके विकारों को दूर करती है। अन्यथा वे समाज में वक्त बेवक्त समस्याएं पैदा कर देती हैं। भावों के विकार का रेचन कर हम राहत महसूस करते हैं, वे उदात्त रूप में रहकर हमें आनंद प्रदान करती है। कविता या नाटक के पात्रों के बीच इन उत्तेजित वासनाओं व उसके दुष्परिणामों का हमारे शरीर व जीवन में सीधा संबंध न होने से ये वासनाएं परिष्कृत संवेदनाओं का रूप भी ग्रहण करती है। यही भावों का विरेचन है। कविता का यही वास्तविक प्रभाव व कार्य अरस्तु मानते थे। उनका यह दृष्टिकोण वास्तव में सौंदर्यवादी है। अरस्तु को विरेचन के सभी अर्थ अभिप्रेत थे अथवा नहीं, यह कहना कठिन है। मनुष्य प्राय सुख व आनंद देने वाले कार्यों और दृश्यों को देखना चाहता है। जीवन के दुख, विषाद, करुण दृश्यों से वह दूर रहना चाहता है। तब प्रश्न यह उठता है कि त्रासदी जैसे भयपूर्ण व करुणा नाटकों को क्यों देखना चाहता है। संभवतः महाकाव्य पढ़ने से या त्रासदी देखने से पात्रों को जिन भयंकर घटनाओं व परिस्थितियों के बीच से गुजरना पड़ता है और जो दुख या करुणा उनके कथनों व क्रियाओं से प्रकट होती है, उसका हमारे शारीरिक दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण तटस्थ भाव से देखने व कलाकारों के सुंदर प्रभावशाली कथनों, क्रियाओं और अभिव्यक्तियों से हमारी वासनाएं उद्दीप्त होकर निकल जाती है और हमें राहत व आनंद पहुंचाती है। अरस्तु के इस विरेचन सिद्धांत से प्लेटो के इस मत का निराकरण हो जाता है कि त्रासदी के आदि के भय से व करुणा के भावों को लोगों में भय व कायरता की प्रवृत्तियां भी जागृत हो जाती है। स्पष्ट है कि मानव मन में जो कटु वासनाएं रहती हैं, वे यथार्थ जीवन में प्रकट होने पर भी सामाजिक नुकसान पहुंचा सकती हैं, परंतु काव्य व नाटक द्वारा ये वासनाएं भावों का रूप धारण कर दर्शक को उनसे निष्कृति प्रदान करती है, उसे उदात्त व संवेदनशील भी बनाती है।
कुछ विद्वान मानते हैं कि त्रासदी का आनंद राहत या निष्कृति का आनंद है, जबकि अन्य सुखमय भावों के प्रदर्शन की कला आनंद की कला है। अरस्तु स्वीकारते हैं कि संगीत का प्रभाव उन सब भावों को भय करुणा से प्रभावित व्यक्तियों का होता है जो भावों से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। संगीत उन भावनाओं को ज्वलित कर निकाल बाहर करता है जिससे व्यक्ति आनंद व राहत महसूस करता है। विरेचन का उद्देश्य कुछ हद तक इसी आनंद की प्राप्ति है। विरेचन का प्रयोग अरस्तु ने 2 प्रसंगों में किया है। पहला प्रसंग त्रासदी के विरेचन के प्रसंग में, जिसमें उन्होंने त्रासदी भय व करुणा के भावों का विरेचन किया है, तभी पूरा करती है जब उसमें उदात्त परिपूर्ण गंभीर कार्यों का अनुकरण हो। उसके विविध भावों में आनंद प्रदभाषा का उसके उपकरणों जैसे लय व संगीत के साथ यथावश्यक यथास्थान प्रयोग किया गया हो। यह अनुकरण वर्णनात्मक न होकर अभिनय या कार्य के रूप में हो तथा उसमें भय व करुणा को उत्तेजित करने वाली ऐसी घटनाओं का समावेश हो जिनसे इन भावों का विरेचन संभव हो। अरस्तु ने त्रासदी व संगीत के संदर्भ में ही विरेचन का उल्लेख किया है, परंतु भावों का विरेचन अर्थात उत्तेजना, निष्कृति व आनंद नाटक के देखने व काव्य के श्रवण से बराबर होता है। अतः अरस्तु का विरेचन सिद्धांत पूर्व उठे प्रश्नों का कुछ हद तक उत्तर देने में अवश्य सक्षम था। अरस्तु मानते थे कि संगीत का अध्ययन एक नहीं वरन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाना चाहिए, जैसे शिक्षा के लिए, विरेचन के लिए, मानसिक आनंद प्राप्ति हेतु। भय व त्रास से अवशिष्ट प्रत्येक व्यक्ति भाव शुद्धि को अनुभव करता है, जिससे उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट, इसके बाद अरस्तु के बाद जो व्याख्याकारों ने विरेचन के जो 3 अर्थ स्पष्ट किए हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूँगी।